हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम सर पर है बच्चों और हिंदी का पेपर सबसे पहले है। तो व्याकरण में बच्चों रस, अलंकार और छंद हर साल एग्जाम में आते हैं और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप देखो बेटा, ये जो रस, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है, ये हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल। तो हास्य रस की परिभाषा में क्या लिखना है आपको? हास्य नाम से स्पष्ट है, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है ना, वो हास होता है, यानी कि हंसना, है ना, किसी चीज़ पे हंसी आना। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, विकृत मतलब अजीब से चेहरा, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो खुशी उत्पन्न होती है ना, उसे हम हास कहते हैं। यदि यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ये लिखना है आपको हास्य रस में। परिभाषा आती है और उदाहरण भी देना है आपको। परिभाषा लोगों हमें भी हर साल एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है, अब उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे ये उदाहरण दिया, विंध्य के वासी। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद कर लो बेटा, रट लो इसको, आना ही आना है, निश्चित है। तो उदाहरण एक देना ही है। यहाँ लिखा, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रति धारी महाबिन, बिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनिवृद्ध सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर हास्य रस कहाँ पर है? तो देखो, यहाँ पर हास्य रस कहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं चंद्रमुखी नारियां बन जाती हैं। तो इस कथन पर उनको हंसी आती है, तो यहाँ हास्य रस छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, ये लिखोगे और ये वर्णन करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण क्या है? जो हमारा स्थायी भाव है इसमें, वो हास है, जैसे हंसी। ठीक है, विभाव क्या है यहाँ पर? आलंबन में है। आलंबन में क्या है? विंध्य के वासी तपस्वी, वो हमारा आलम है, और आश्रय पाठक से जो पढ़ रहा है। और यहाँ उद्दीपन क्या है? अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना और स्तुति करना, ये इसका उद्दीपन है। और अनुभव क्या है हमारा? ये तो विभाव हुआ हमारा, अनुभव हमारा हंसना हुआ। और संचारी भाव क्या है? स्मृति, चपलता, उत्सुकता, ये सब हमारी संचारी भाव है। ठीक है, तो ये पूरा लिखोगे तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे, और इसको याद कर लो, आना ही आना है, निश्चित है। हर साल आता है ये, और इस साल भी आएगा। अगला है बेटा करुण रस। ठीक है, हास्य रस हो गया, करुण रस भी आता है। करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देख रहे हैं आप, हर साल पूछा जाता है, हर साल। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। करुण मतलब दया, है ना, शोक। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, ये सब चीज एक दूसरे से संयोग करेगी ना, तब उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं मैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है, यह आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या स्पष्ट, यहाँ स्थायी भाव आपका शोक है। विभाव इसमें क्या है? आलंबन में श्रवण है, और आश्रय है पाठक का। उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति है यहाँ पर। अनुभव क्या है? सिर पटकना, प्रलाप करना, ये हमारे इसके अनुभव है। और संचारी भाव क्या है? स्मृति, याद कर किया जा रहा है। विषाद, है ना, ये हमारे संचारी भाव है। तो ये स्पष्टीकरण है आपकी, हर साल आता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैं बहुविकल्पी प्रश्न लूंगा। ठीक है, इसके पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपना खुद का पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुविकल्पी कुछ प्रश्न लिए मैंने। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, या तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, या फिर शांत रस है? यहाँ देखो, हे जीवित उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है,
क्या तुम्हारे युग या तो भूमि सेज कठोर है। तो यहाँ पर करुण रस है, ठीक है, दया। अगला है नील घनन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। सो बेटा अभी अलंकार की परिभाषा आगे मैं लेने वाला हूँ। फिलहाल आप अगर बता दूँ तो यहाँ पर उपमा अलंकार लिया गया है। उपमा का मतलब किसी के साथ तुलना करना, चांद सा मुखड़ा है ना, सोने जैसा बदन, ऐसा ऐसा होता है ना, तो किसी चीज़ के साथ जब तुलना करते हैं ना तो वहाँ उपमा अलंकार आता है। तो अलंकार वाले प्रश्न भी हम रहने देते हैं, अलंकार अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रूप सी तेरा घन केश पासा में अलंकार, अभी रहने दीजिए। यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूप सी, ठीक है, रूप सी तेरा तुलना की जा रही है। अंबर पनघट में डूबी डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, तो यहाँ तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, ठीक है, सारे रूपक के ही मैंने लिए हैं। यह कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, ठीक है, तो भी अलंकार अभी हम रहने देते हैं, ठीक है, अलंकार अभी रहने देते हैं, आगे हमें अलंकार की बातें आएंगी। अब देखो अलंकार के उदाहरण अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये शायद आई थिंक स्लाइड इधर उधर हो गए हैं। रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। ये हर साल आता है, रोला छंद हर साल आता है। क्या होता है, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। समझ रहे हैं, ये पूरा लिखना पड़ेगा। और ये उदाहरण है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विदर्भी मुगल को राजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ये उदाहरण हो गया। सोरठा छंद क्या होता है। सोरठा छंद की परिभाषा लक्षण उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है, ये हर साल आने वाला प्रश्न है। तो सोरठा अर्धसमक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु और कहीं कहीं तक भी मिलती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है ये आपका सोरठा छंद। देखो उदाहरण एक दे दो, याद कर लो, यहाँ नहीं आना है। जही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करियर बदन, करहु अनुग्रह सोई युद्ध रसी शुभ गुण सदन। ये सोरठा छंद का एक उदाहरण है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो कुछ छंद के कुछ उदाहरण लिए मैंने, सॉरी, जैसे मैं समुझ्यो निर्धार, यह जग कांचो कांच सो, एके रूपे अपार, प्रतिबंधित लखियो तो जहां। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है ये आपको बोलना है। रोला छंद है, सोरठा छंद है, वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको क्या करना है बेटा, बताना है। सो यहाँ पे देखो बेटा आपका सोरठा छंद है। कौन सा छंद है, सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती हैं और 13-13, ठीक है, तो आप गिन लेना। तो यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, सोरठा छंद है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी दही, तारक बुध बुध दे रहा, ठीक है। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है वो आपको बताना है। तो 13-13 मात्रा है, तो ये सोरठा छंद है, ठीक है। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये है प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, मैंने अभी उदाहरण भी दिया था, ये कौन सा छंद है बेटा, ठीक है, आपको बताना है। तो ये हमारा क्या छंद है, सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये आप खुद से आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे आंसर आप खुद से कुछ ट्राई कीजिएगा, मैंने आंसर्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अलंकार पे। हर साल आता है बच्चों अलंकार, स्पेशली उपमा अलंकार, ठीक है।
अलंकार छांटने के लिए भी आता है कि भैया कौन सा अलंकार है इसमें, या फिर परिभाषा लिखने के भी आ जाते हैं। जैसे दिए गए अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। उपमा अलंकार पे आ जाते हैं, हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल आता है उपमा अलंकार। उपमा सीधी सी बात है, जब किसी की तुलना किसी से की जाती है, रूप की तुलना। देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा और लक्षण भी कहते हैं जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो यहाँ पर राधा के चरण को गुलाब के साथ तुलना की गई है। ठीक है, राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब के से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है बच्चों, सो उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की समानता बताई जाती है ना, वह उपमेय होता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा के चरण उपमेय है। राधा के चरण की तुलना कोमल से की गई है ना, तो जिसकी तुलना की जाती है ना, वो आपका प्रस्तुत जो होता है वो उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? जिस वस्तु से समानता की जाती है वो उपमान होता है। जैसे कोमल से की गई है ना उदाहरण में, तो गुलाब जो है कोमल के समान है ना, गुलाब से की गई है तुलना, तो गुलाब आपका क्या हुआ? उपमान हुआ। वाचक कौन हुआ? समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। ठीक है, पहचान कराने वाला। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण जो हमने लिया था कि राधा के चरण गुलाब के समान है, तो यहाँ पे जो समान है ना, बराबर, ये हमारा क्या है? वाचक है। अगला आता है साधारण धर्म। जो गुण उपमान उपमेय में समान रूप में रहता है वो साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द साधारण धर्म में, क्योंकि ये राधा के चरण और गुलाब के दोनों में है। देखो यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो राधा और ठीक है गुलाब दोनों को कोमल बताया गया, तो दोनों को समानता दिखा रहा है कोमल। ठीक है, समान लक्षण, तो ये साधारण धर्म होता है। कोमल यहाँ पर साधारण धर्म है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है बेटा ये प्रश्न। ओके, जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं हरिपद कोमल कमल से कमले से, तो यहाँ अगर हम मुझे बताएं कि उपमेय क्या होगा, उपमेय क्या होगा, वाचक से साधारण धर्म क्या है? हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ हरिपद जो है उपमेय है उसकी। जैसे मेरा हरिपद की जगह मेरा नाम लिख देता तारक, ठीक है, या किसी भी लड़की का नाम लड़के का नाम लिख दिया गया, तो वो हरिपद हो, वो मतलब वो उपमेय हो गया। जिसके साथ तुलना की जा रही है कमल, तो कमल आपका उपमान हो गया। वाचक क्या होगा? से, तुलना की गई है तो वाचक से हो जाएगा। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमल, समानता जिसमें दोनों दिखा रहे हैं, तो वो कोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला, तो स्पष्टीकरण यहाँ पे देखिए, उपमेय क्या है? मन, पीपर पात मन, सरिस मन डोला। और उपमान क्या है? पीपर। वाचक शब्द यहाँ पर सरिस है, और साधारण धर्म क्या है? डोला, दोनों के साथ समानता रख रहे हैं। ठीक है, और कुछ उदाहरण लेते हैं। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला। ठीक है, ये छोड़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं रूपक अलंकार। अभी हमने पढ़ा था उपमा अलंकार, अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें उपमेय में उपमान या उपमान का भेदी रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो कई बच्चों में ना ये जो अलंकार है बेटा, अभी हमने कौन सा पढ़ा, ये जो उपमा अलंकार है और ये रूपक अलंकार में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। देखो जैसे यहाँ पर है मुख चंद तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, यहाँ पर देखो रूपक अलंकार है। स्पष्टीकरण यहाँ जो मुख है, तुम्हारा मुख, ये उपमेय में चंद्र जो है चंद्रमा के समान उपमान का, और मन जो है उपमेय में सागर, उपमान का भेद ना करके एक रूपता बताई गई है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, तो यहाँ पर रूप अलंकार है। अगला है चरण कमल बंदी हरि राई। ठीक है, तो यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर
एक रूपता बताई जाती है, जहां पर एक रूपक समानता दिखाई जाएगी ना, वहां पर आ जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, ये चीज है। अगला आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देख रहे हैं, हर साल आता है। परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे शॉर्टकट में बताऊं तो ये देखो, डैश लिखा होगा हर में, मनु मानो जनु जानो, है ना। तो ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाऊं, सोहत ओढ़े पिटू पटू श्याम सलोने गात, मनो निगलानी सैल पर आपतु पर पर्यो प्रभात। देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है। जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर आपका आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे और एक दिखा रहा हूँ मैं, मोर मुकुट की चंद्रकनु यौर राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सदचंद। यहाँ पर ये डैश है, ये डैश दिख रहा है ना। यहाँ मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं के सतचंद्र की संभावना व्यक्त की गई है। तो जहाँ पर ये संभावना आती है ना, संभावना की चीज, वहाँ पर आपका क्या हो जाता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और भी उदाहरण है, ये है, ये है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ अलंकार आपको पहचानने हैं। हरिमुख मनहु मयंका पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ है उत्प्रेक्षा अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट, नील घट सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, ये यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो आपको पहचान के बताना है कि कमेंट करके बताए इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो मैंने बताया, ठीक है, जो भी चीज़ बताई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, हर साल। छोटे से वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। परिभाषा तो रट लीजिए बेटा, आना ही आना है एग्ज़ाम में।